ये है मेरा एक अकाउंट जिसमें अभी मेरे को ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ का आज प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा एक अकाउंट है और जैसे मैंने आपको बोला था मैं दो अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। दूसरा मेरा अकाउंट ये है जिसमें मेरे को 57,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। Hey guys, hi, this is Ashish. Very good morning और वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट विद अनदर वीडियो। आज है थर्सडे, वीकली एक्सपायरी। थर्सडे को जो लोग ट्रेड्स करते हैं उनको पता है थर्सडे को एक एक्सपायरी होती है हर वीक में। सो आज इंट्राडे ट्रेड्स करेंगे। बैंक निफ्टी के ऊपर मैं यूजुअली ट्रेड करता हूं, तो लाइव ट्रेडिंग करते करते कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी मैं थोड़ा बहुत आपके साथ ज्ञान शेयर करना चाहता हूं, कर सकता हूं, वो मैं करूंगा। अभी 8:50 AM हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी ठीक 10 मिनट पहले मैं सो के उठा हूँ 8:40 8:30 पे। मेरा यूजुअली यही रहता है। मैं रात को बहुत लेट सोता हूं, तो अगर आप लोग सोचते होंगे कि कई ट्रेडर्स हैं जो सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock उठ जाते हैं, 5 o'clock उठ जाते हैं, अपने ट्रेड को सेटअप करते हैं, देखते हैं कौन से ट्रेड्स लेने हैं, आज क्या सेटअप है, क्या करना है। मेरे साथ बिल्कुल भी फ्रैंकली ऐसा नहीं है। मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ, विच इज़ आई नो इट इज़ वेरी बैड, बट मैं उसके रीजंस आपको बताऊंगा मैं रात को लेट क्यों सोता हूँ। मैं यूजुअली 2 o'clock 3 o'clock भी हो जाते हैं कई बार। मैं यूजुअली 2 o'clock के आसपास मैं सोता हूँ रात को, और अभी मैं ठीक 10 मिनट पहले 8:40 पे उठा हूँ, ब्रश कर आया हूँ, वॉशरूम होकर आया हूँ। तो सिर्फ विद इन नेक्स्ट 15 मिनट्स 9:15 पे मार्केट ओपन होती है। तो आज कुछ लाइव ट्रेड करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। कुछ नया, थोड़ा बहुत जितना भी मैं ज्ञान शेयर कर सकता हूँ, कुछ नॉलेज किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर, मेरा यही मोटिव रहता है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर सकूँ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो पहले चैनल को, और लाइक क्लिक कर देना, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, राइट। तो अभी मैं बात करूँगा आज किसी एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो थोड़ा बहुत आपको नॉलेज जरूर मिले इस वीडियो से। I'll try my best, और एक लाइव ट्रेड्स करते हैं, देखते हैं आज क्या रहता है, क्या प्रॉफिट बनता है नहीं बनता है। चलते चलते एक ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, सो गाइज ये है मेरा सेटअप, और यहाँ से मैं यूजुअली डेली ट्रेड करता हूँ। और ये मेरे दो मॉनिटर्स हैं, एक लैपटॉप है, सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। अभी मार्केट में बज चुके हैं 9:08 AM, और SGX निफ्टी दिखा रहा है हम समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स ऊपर खुलने वाले हैं, 100 पॉइंट्स ऊपर खुलने वाले हैं निफ्टी में। और अगर मैं अभी बात करूँ निफ्टी बैंक की, सो वो दिखा रहा है समवेयर अराउंड 32,100 पॉइंट्स के आसपास हम खुलने वाले हैं। सो ऑलमोस्ट 330 पॉइंट्स आप खुलने वाले हैं बैंक निफ्टी में। और SGX निफ्टी इससे पहले ही इंडिकेट देख रहा था कि हम पॉजिटिव ही खुलेंगे, सो 100 पॉइंट्स वो ऊपर दिखा रहा है। मैं भी शायद ऊपर के ही ट्रेड्स लूँगा आज, बिकॉज मार्केट अपसाइड में ही ट्रेड कर रही है इतने टाइम से, तो बहुत ईजी है ट्रेड करना, कोई डिफिकल्ट सेटअप नहीं है। देखते हैं आज क्या बनता है। हो सकता है मैं अपना व्यू चेंज करूं, बट एज ऑफ नाउ अभी तक मुझे लग रहा है शायद मार्केट ऊपर की तरफ ही रहेगी, तो ऊपर की तरफ ही मैं ट्रेड्स करूंगा। बट मैं पोस्ट करता रहूंगा जो भी ट्रेड्स कर रहा हूं, कैसे भी कर रहा हूं। बट आज का जो ये वीडियो है ये इस टॉपिक के ऊपर नहीं है कि मैं लाइव ट्रेडिंग कैसे करता हूं, बट हाँ किसी और एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और वो टॉपिक है कि मैं देख रहा हूँ अभी मार्जिन काफ़ी चेंज हो चुके हैं। जो लोग मार्जिन को जानते हैं, सेबी की तरफ से एक रूल आया है कि हर 3 महीने के बाद मार्जिन्स चेंज होते जा रहे हैं। मार्जिन्स क्या होते हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर, उसके ऊपर इस वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे। और क्या आप कर सकते हो सो दैट आपको मार्जिन का इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे मैं ट्रेडिंग करता हूँ, मैं क्या एक ऐसा रूल अप्लाई करता हूँ, छोटा सा रूल है बट वो बहुत हेल्प करता है आपको, कि अगर आपको मार्जिन से आपको लग रहा है कि सेबी ने मार्जिन बहुत ज़्यादा लेने स्टार्ट कर दिए हैं, पहले जो 1 लाख रुपये में काम हो जाता था, उसी काम को करने के लिए आपको 3 लाख या 4 लाख रुपये देने पड़ेंगे, तो उस चीज़ को आप कैसे रोक सकते हैं, और अभी भी वो काम 1 लाख रुपए में कैसे हो सकता है, उस टॉपिक के ऊपर मैं इस वीडियो में बात करता रहूंगा। लाइव ट्रेडिंग भी करते रहेंगे। मार्केट खुल चुकी है, मार्केट चल रही है 32,000 पे एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी 32,000 पे खुला था, अभी 32,100 के आसपास चल रहा है। मैंने अभी कुछ ट्रेड्स ले लिए हैं, कुछ पुट्स हैं जिनको मैंने शॉर्ट किया है हेज करते हुए। सो ऐसा नहीं कि मैंने पुट को नेकेड शॉर्ट कर दिया और अगर मार्केट गिर गई तो लॉस हो सकता है बड़ा, तो इसलिए मैंने उनको हेज करते हुए शॉर्ट किया है। अभी थोड़ी देर तक देखते हैं कैसा प्रॉफिट रहता है। तो अभी एक वो ट्रेड्स तो मैंने ले लिए हैं, मैं आपको बताता रहूंगा कितने लॉट्स हैं क्या है। और अभी तक मार्केट ये लग रही है थोड़ी सी रेंज बाउंड रहेगी, ज़्यादा मैं ऊपर की एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, आप जब भी बैंक निफ्टी या इंडेक्स को देखते हैं, साथ के साथ उनके स्टॉक्स को भी देखते रहिए। तो अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो HDFC बैंक को जरूर देखिए, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो रिलायंस को जरूर देखिए। तो जैसे कि HDFC बैंक मेरे को दिखा रहा है, HDFC बैंक बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगी। हो सकता है एक रेंज में रहे, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती रहे, यही मेरी आज की एक्सपेक्टेशन है। उस नजरिए से, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ पुट्स को शॉर्ट किया है। देखते हैं क्या प्रॉफिट रहता है। अभी टाइम हुआ है 9:22 AM,
ओके, सो अभी मार्केट को खुले हुए सिर्फ 10 ही मिनट्स हुए हैं और मैंने पुट्स को शॉर्ट कर दिए। तो गाइज अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 9:35, 10 मिनट्स हो चुके हैं ट्रेड्स लिए हुए। करने को कुछ है नहीं, मैं ज़्यादा कुछ ट्रेड्स में करता नहीं हूँ। सो सुबह उठ के जो मेरा रूटीन रहता है नॉर्मली, अब आई टेक दिस च्यवनप्राश, इससे दिमाग तेज हो जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं इसको ज़रूर खाइए। मैं डेली लेता हूँ इसको। ऑलमोस्ट विंटर्स चल रही हैं, स्पेशली जो नॉर्थ में रहते हैं उनको आइडिया है, बहुत ठंड पड़ रही है और काफ़ी रेनी सीजन हो रखा है। मैंने कल लाइफ का अपना इतना बड़ा थंडर पहली बार सुना है, पहली बार। इतनी तेज आवाज थी, इतनी तेज आवाज कि हम लोग घर पे भाग रहे थे इधर उधर कि ये हो क्या रहा है। मैंने लाइफ का इतना बड़ा थंडर था और आई थिंक वो नियर बाई एक समवेयर कहीं हुआ था, तो उस वजह से बहुत तेज आवाज थी गाइस, बिलीव मी। ओके, सो अभी आप सोच रहे होंगे कर क्या रहा है, इसके ट्रेड्स चल रहे हैं अंदर और ये यहाँ पे टाइम पास कर रहा है। मैं च्यवनप्राश ले रहा हूँ। अगर आपको भी च्यवनप्राश लेना है, अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिंग में आपका दिमाग तेज हो जाए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। मैं देखता हूँ कितने लोगों ने उससे च्यवनप्राश खरीदा है कि नहीं खरीदा। बट पॉइंट क्या है बताने का कि मेरा ट्रेडिंग में अब करने का कुछ नहीं है। ट्रेड्स चल रहे हैं, अपने आप चलेंगे। मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगी। जिन्होंने ट्रेड्स ऊपर के लिए हुए हैं उनको मार्केट थोड़ा डराएगी, नीचे आके फिर नीचे वालों को डराएगी, ऊपर जाके टाइम पास करेगी मार्केट। हमारे ट्रेड्स चल रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। अभी मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। अभी 9:35 के ऑलमोस्ट हुआ है। क्या चल रहा है, क्या सेटअप है और कितना प्रॉफिट चल रहा है, अभी थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दिखाता हूँ। 9:40 के आसपास हो चुका है टाइम। और अगर मैं आपको अपने ट्रेड्स दिखाऊं, मैं 2 जगह ट्रेड्स ले रहा हूं, तो मैं आपको एक जगह ट्रेड्स दिखा देता हूं, दूसरी जगह भी दिखा दूंगा। तो ये मेरा अभी तक का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप इन कैंडल्स को काउंट करें, सम अराउंड 20 से 25 कैंडल है, 20 से 25 मिनट्स हुए मार्केट को ओपन हुए अभी तक। और गाइस ये मेरे प्राइसेस चल रहे हैं। अगर आप देखो जो मैंने ट्रेड्स लिए थे, ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है अभी इस वाले ट्रेड्स में, जो मेरा एक सिस्टम पे ट्रेड चल रहा है। और अगर मैं आपको दूसरा सेटअप दिखाऊं तो दूसरे में भी ऑलमोस्ट 27,000 रुपीज़ है। बट 27,000 रुपीज़ एक्चुअल नहीं है। अगर आप ऊपर के 2 ट्रेड्स देखें, 7,500 और 18,000 वाला, उसको आप हटा सकते हैं क्योंकि वो एक अंबुजा सीमेंट का मेरा एक ट्रेड है जो चल रहा है। सो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट वहाँ पर हो रहा है। तो अगर हम उसको 10,000 रुपीज़ को यहाँ से निकाल दें तो ऑलमोस्ट 15,000 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है और ऑलमोस्ट ऐसा ही प्रॉफिट वहाँ पर हो रहा है। और ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई है अभी तक मार्केट में, सिर्फ 15-20 मिनट हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है। 30,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, ये मैं अगर लॉट्स में बात करूँ तो अभी तक जो लॉट्स मैंने लिए हैं समवेयर अराउंड 68-70 लॉट्स है, राइट। तो आप ये भी ध्यान रखिए 70 लॉट्स में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। सो आप मान के चलिए ऑलमोस्ट 400 रुपीज़ पर लॉट का प्रॉफिट अभी तक हो रहा है। सो गाइस अभी टाइम हो चुका है 1:24। ऑलमोस्ट 1:30 बज चुका है, कुछ ही टाइम रह गया मार्केट को क्लोज होने में। और जैसे मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में बताया था कि मेरे कुछ ट्रेड्स चल रहे हैं जिसमें मैंने पुट को शॉर्ट किया हुआ है और मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट को ऊपर जाने के लिए। मार्केट कुछ इसी तरीके से बिहेव कर रही है। और अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, अब जो मार्केट है ऑलमोस्ट 32,150 के आसपास है। अभी 1:25 हुए हैं। बट अब मैं मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं ऊपर जाने के लिए। अब मैं मार्केट को एक्सपेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा नीचे आएगी, कूल होगी मार्केट, तो मैं अपना प्रॉफिट थोड़ी देर में कुछ बुक कर लूँगा। अभी प्रॉफिट जो मैं आपको टोटल में बताऊं प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया था 2 अकाउंट्स में मैं ट्रेड कर रहा हूं, तो एक अकाउंट में कुछ प्रॉफिट चल रहा है 80,000 के आसपास और दूसरे अकाउंट में प्रॉफिट चल रहा है 60,000 के आसपास। तो ऑलमोस्ट 1,40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। कूल ट्रेडिंग चल रही है। ट्रेडिंग में अगर आपने देखा गाइस, आप समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, मैंने सुबह से क्या किया, मैंने सुबह से कोई इंडिकेटर, कोई टूल्स, कोई स्ट्रैटेजी, these indicator tool strategy will not make money for you. See the bigger picture, see how the market works. If you know how the market, these tools indicators are very small part of the game. It's very small part of the game. The day you will understand the broader picture of the market, that is going to make money for you. Simply I just took some of the trades and it is working in my favor. If it is not working in my favor, I know what is the other way around, right? So that is what I'm doing in my currency trade. Currency trade में मेरे कुछ ट्रेड है जैसे जिसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अभी उसमें 2,500 रुपीज़ का लॉस हो रहा है
और दूसरी तरफ मैंने उसका ट्रेड अब ऑपोजिट साइड में ट्रेड ले लिया है। उसमें मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर रहा हूँ कुछ प्रॉफिट में आने की। जैसे ही मुझे कुछ ब्रेक इवन में आएगा, ब्रेक इवन मतलब कि 2500 का लॉस है, 2500 प्रॉफिट में, या फिर थोड़ी सी ब्रोकरेज तो एटलीस्ट वहाँ से ले लें। सो जैसे ही 3000 रुपीज़ का प्लस में मेरे को दिखेगा, मैं उस ट्रेड को खत्म कर दूंगा, राइट। और अभी सिर्फ 1-1.5 घंटा रह गया मार्केट में बंद होने में। सो क्या फाइनल रिजल्ट्स रहे वो भी मैं इस ट्रेड में डालूंगा और बात करते हैं। तो गाइज अभी बज रहे हैं रात के 11:40। मैं सो के उठा हूं और आप सोच रहे होंगे ये क्या, एकदम वीडियो में रात के 11:40। यस, दिन में ट्रेडिंग करी, उसके बाद फैमिली टाइम, सो गया, थोड़ी सी आंख लग गई, लंच किया, शाम को उठा, थोड़ी एक्सरसाइज करी, तो उसके बाद बस अब 11:40 हो गए हैं। और मुझे याद आया कि वीडियो की एंडिंग तो करी नहीं, जो मेन टॉपिक था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ वो हमने डिस्कस नहीं करा अभी तक। फटाफट उसको डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको प्रॉफिट्स दिखा दूं जो आज के मेरे प्रॉफिट्स हैं। जस्ट मैं वीडियो चेंज करता हूँ और आपको दिखाता हूँ आज के प्रॉफिट्स। ये है मेरा एक अकाउंट जिसमें अभी मेरे को ऑलमोस्ट 70,000 रुपीज़ का आज प्रॉफिट हुआ है। ये मेरा एक अकाउंट है और जैसे मैंने आपको बोला था मैं 2 अकाउंट्स में ट्रेड करता हूँ। दूसरा मेरा अकाउंट ये है जिसमें मेरे को 57,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो 57,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर है और 70,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट 1,27,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। तो ये तो प्रॉफिट हो गया, बट अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो फैमिली, अब मैं सिस्टम पे आ गया हूं और सिस्टम पे जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने एक खुला हुआ है पेज। ये ज़ीरोधा का पेज है। ज़ीरोधा एक बहुत ही पॉपुलर ब्रोकर है इंडिया के अंदर। अगर आपका डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं खुला है और आप खोलना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप उससे ज़ीरोधा का किसी भी ब्रोकर का अकाउंट खोल सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो मैंने पेज आपके सामने खोला है ये क्या बता रहा है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इस चीज को नहीं लूंगा, बट मैं सॉल्यूशन में आपको बताऊंगा सॉल्यूशन क्या है उस चीज का। तो अगर आप इस पेज को देख पा रहे हैं, यहाँ पे मोटा मोटा आपको ये बता रहा है कि अब 25% जो मार्जिन है, आपको मैं मोटा मोटा चीज बता देता हूं कि 25% पहले अगर आप कोई चीज 1 लाख रुपए में ले रहे थे इंट्राडे ट्रेड्स करते हुए, कोई भी ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स में, ऑप्शन में, अब उसी काम को आपके 1,25,000 रुपीज लगेंगे। तो पहले वो काम 1 लाख रुपए में हो जाता था, अब वही काम 1,25,000 रुपीज में होगा। और मार्च ऑनवर्ड्स 50% मोर मार्जिन रिक्वायर होगा। 50% मोर मार्जिन रिक्वायर होगा। ये सब रूल सेबी की तरफ से बनाए गए हैं ब्रोकर्स के ऊपर, और ब्रोकर्स वही रूल इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर। और जून ऑनवर्ड्स अगर आप देखें, जून टू अगस्त ऑलमोस्ट 75% ज्यादा आपको मार्जिन देना पड़ेगा। तो जो आपका 1 लाख रुपए में ट्रेड्स हो जाते थे, अगर आप थोड़ा सा लिवरेज लेते थे ब्रोकर्स की तरफ से, अब उसी ट्रेड को लेने के लिए आपको 1,75,000 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर आप सितंबर ऑनवर्ड्स देखें तो पूरा 100% मार्जिन आपको चाहिए होगा, पूरा 100% मार्जिन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ट्रेड को लेने के लिए 5 लाख रुपए लगते थे, तो ब्रोकर उसमें आपको कुछ अपनी तरफ से मार्जिन देता था, तो आपका वो 5 लाख रुपए का ट्रेड आप ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज, 80,000 रुपीज में ले लेते थे इंट्राडे के अंदर। बट गोइंग फॉरवर्ड सितंबर ऑनवर्ड ऐसा नहीं होने वाला है। तो हर ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने में ये परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो है, जो इंक्रीज होने वाली है। और अगर आप नीचे इसमें देखें तो यहां पे ज़ीरोधा की तरफ से क्या कहा गया है कि 55% जो वॉल्यूम, 55% जो ट्रेड्स होते हैं, वो इन टोटल जो मार्केट में ट्रेड्स होते हैं, 55% ऑफ द ट्रेड्स आर कमिंग फ्रॉम इंट्राडे मार्केट। 70% वॉल्यूम जो होता है वो इंट्रा ट्रेड इक्विटी की तरफ से आता है, इक्विटी में। और यही अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 40% जो ट्रेड्स डेली के होते हैं वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ से होते हैं। और यहां पर अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो यहां पे ज़ीरोधा के जो मेन ओनर है निखिल कामत, उसने प्रॉपर्ली मेंशन करा है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है ब्रोकरिंग कंपनी के ऊपर, ब्रोकरेज कंपनी के ऊपर, जितनी भी कंपनी ब्रोकरेज कमाती है। क्योंकि जब इतना बड़ा मार्जिन बढ़ जाएगा तो लोग ट्रेड्स कम करेंगे। एक मिडिल क्लास के अकाउंट में 5 लाख, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए नहीं होते, वो 50,000, 1 लाख रुपए से ट्रेड करता है और वो सोचता है कि मैं कुछ पैसे बना लूं। बट आगने वाले टाइम में ऐसा नहीं हो पाएगा। जिसके अकाउंट में 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज हैं, वो एक बहुत जल्दी से ट्रेड नहीं कर सकता। तो उसको कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट उससे पहले आप ये इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। See, we will not be affected directly as the leverage offer won't change, but post after that, especially after intraday leverages are completely removed by September 21, our intraday business, I think, will be negatively affected by 30 to 40%. 30 to 40% बिजनेस वो अभी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं डाउन जाएगा। आई डोंट नो गवर्नमेंट क्यों करती है चेंजेस।
उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको लग रहा है बहुत मार्केट में ये बातें घूमती हैं कि मार्केट सेबी चाहती है कि लॉस ना हो लोगों का, आई डोंट थिंक सो दिस इज द वे टू स्टॉप लॉसेस। आई डोंट थिंक सो। क्या यूएस मार्केट, यूके मार्केट, जापान मार्केट, चाइना मार्केट, वहां पे भी लिवरेजेस दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पे लिवरेजेस नहीं दिए जाते, बट वहां पे काफी अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है मार्केट में। यहां पे आप बिजनेसेस को ही शट डाउन कर रहे हैं, बिजनेसेस पे ही प्रॉब्लम, पाबंदियां लगा रहे हैं, तो बिजनेसेस कैसे ग्रो होंगे? कल को जो स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है वो ग्रो नहीं हो पा रही, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारा 30 to 40% बिजनेस कम हो जाएगा। कौन चाहेगा इंडिया में बिजनेस करना ऐसे? तो आई डोंट थिंक सो दिस इज द राइट वे, बट दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। बट अभी जो का जो मोटिव है बताने का वो क्या है? अभी जैसे कि अगर आप देख रहे हैं लिवरेजेस काफी बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको एक लिंक दिखाता हूं। यहां पे आप गूगल में जाके भी टाइप करेंगे ज़ीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर, तो आपको एक कैलकुलेटर टाइप मिल जाता है। उसमें आपको ये पता लग जाता है कि मुझे अगर एक ट्रेड लेना है तो उसमें कितना मेरे पास पैसे होने चाहिए अभी एट प्रेजेंट। ओके, तो अभी जैसा कि ये पेज मैं खोल चुका हूं, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो। एक यहां पे रफ डमी में एक आपको ट्रेड्स दिखाता हूं और अभी देखते हैं उसमें कितना मार्जिन चाहिए, और जो मैं कैलकुलेशन आपको बताऊंगा आपको क्या करना है जिससे आपके मार्जिन अभी भी कम हो सकते हैं, उसका एक तरीका। तो जैसे कि अगर आप देखें निफ्टी फ्यूचर और ऑप्शंस का एक ट्रेड ले लेते हैं, फिर फ्यूचर्स का भी एक ट्रेड ले लेंगे, एक ऑप्शंस का भी ट्रेड ले लेंगे। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक निफ्टी। अभी बैंक निफ्टी समवेयर ऑन 32,000 के आसपास चल रहा है, तो मैं एक 32,000 की ही ऑप्शंस की कॉल जो है वो ट्रेड करता हूं, राइट। मैं फ्यूचर में भी एग्जांपल लूंगा, ऑप्शंस में भी एग्जांपल लूंगा। अगर आपको ऑप्शंस की ज्यादा नॉलेज नहीं है कोई टेंशन नहीं है, बट आप इस चीज को समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूं। ये लिवरेजेस जो आपको ब्रोकर्स की तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है ट्रेड्स करने के लिए, वो कैसे इंपैक्ट होगा, और उसको अगर आपको रोकना है तो आप कैसे उसका बेनिफिट अभी भी उठा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने 32,000 की कॉल जो है उसको शॉर्ट करी, राइट। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये अभी मेरे को दिखाता है ऑलमोस्ट मुझे 1,55,000 रुपीज चाहिए एक लॉट को ट्रेड करने के लिए। अगर मैं 32,000 की कॉल को शॉर्ट करता हूं, सेल करता हूं, तो उसके लिए मुझे, अब ये मैं क्यों शॉर्ट कर रहा हूं मैं उस पॉइंट में नहीं जाना चाह रहा अभी, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए इस चीज को कि 1,55,000 रुपीज इसको ट्रेड करने के लिए लगते हैं, अभी लगते हैं, और गोइंग फॉरवर्ड ये मार्जिन और ज्यादा बढ़ते रहेंगे। तो अभी ये 1,55,000 है, मार्च ऑनवर्ड्स ये 1,70,000 फॉर एग्जांपल हो सकता है, उसके बाद 2 लाख, 3 लाख, और सितंबर ऑनवर्ड्स आपको हो सकता है 4 से 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए लगे सिर्फ एक लॉट को ट्रेड करने में। इट इज अ वेरी बिग इंपैक्ट। और जो एक नॉर्मल ट्रेडर होता है उस काफी लॉट्स में ट्रेड करता है, या एक जो मिडिल क्लास भी होता है जो सोचता है मैं एक या दो लॉट से अपना काम को स्टार्ट करूं, सोचिए उसके लिए कितना बड़ा इंपैक्ट है। दोनों के लिए इंपैक्ट है। जो एक नॉर्मल ट्रेडर है वो भी सोच रहा है मैं एक दो लॉट से ट्रेड करूं, वो भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके लिए 4 से 5 लाख रुपए चाहिए होंगे सितंबर ऑनवर्ड्स। जो एक बड़ा ट्रेडर है जो बहुत लॉट्स में ट्रेड करता है, मार्जिन लेके थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ब्रोकर से लेके, वो भी ट्रेड नहीं कर पाएगा क्योंकि ये मार्जिन बढ़ने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है? अभी अगर आप देखिए 1,55,000 का आपका ये ट्रेड लग रहा है। अब हम करते क्या है, इस चीज को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा हेज करते हैं अपनी पोजीशन को। हेज इन द सेंस, जैसे कि मैं 32,000 के कॉल को शॉर्ट कर रहा हूं। 32,000 के कॉल को शॉर्ट करना मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट 32,000 से ऊपर नहीं जाएगी और 32,000 से नीचे रहेगी। ये एक मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो अब मैं करूंगा क्या, एक बहुत दूर की कॉल, पास की नहीं, बहुत दूर की कॉल, मे बी 500 पॉइंट्स, मे बी 1,000 पॉइंट्स ऊपर की कॉल को मैं इस ट्रेड के साथ बाय भी कर लूंगा। देखते हैं उससे इंपैक्ट होता क्या है। लेट्स से मैं 32,500 की कॉल जो है बैंक निफ्टी की ही सेम एक्सपायरी की बाय कर देता हूं, राइट। अब इससे इंपैक्ट क्या होगा वो हम देखते हैं। जैसे ही मैंने इसके ऐड करा, आप मार्जिन देखिए, सिर्फ 28,000 रुपीज मुझे चाहिए। यू गेटिंग माई पॉइंट? जो काम आपका 1,55,000 रुपीज में हो रहा था, अब वो एक ट्रेड आपका 28,000 रुपीज में होगा गाइस। सी द इंपैक्ट। अब आप सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, जो मैंने 32,500 की कॉल बाय करी है वहां भी तो मुझे नुकसान होगा। यस, नुकसान होगा, बट आप पॉइंट समझिए। पहले आप एक थोड़ा सा सिंपल मैथ्स है, पहले आप 32,000 की कॉल को शॉर्ट कर रहे थे और सिर्फ 1,55,000 रुपीज में एक ट्रेड आपको मिल रहा था। अब वही आप 1,55,000 रुपीज में ऑलमोस्ट 7 से 8 लॉट ट्रेड कर रहे हैं।
यू गेटिंग माय पॉइंट। 7 से 8 लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 28-30,000 रुपीज भी आप लगाइए एक लॉट में आपको, तो 1,55,000 में तो आप 6 से 7 लॉट ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले अगर आप एक लॉट में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे को 1,000 रुपीज मिले, तो अब तो आप 7 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं। 7 लॉट्स यू आर ट्रेडिंग। यू गेटिंग माय पॉइंट। सो 7 लॉट्स में अगर आप 200-300 रुपए भी एक्सपेक्ट करते हैं मेरे को पर लॉट मिले, तब भी वो 1,000 से ज्यादा आपका प्रॉफिट बनेगा। अमाउंट सेम लग रहा है, पहले भी 1,55,000 था, अभी भी 1,55,000 है, अब 1,55,000 रुपीज में आप 7 से 8 लॉट ट्रेड कर रहे हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट। सिंपल मैथ्स है। मान के चलिए कि 32,500 की कॉल भी गिरेगी, वो भी आपको नुकसान होगा, बट आप पॉइंट समझिए, सिंपल मैथ्स है। पहले आप एक लॉट में ट्रेड कर रहे थे और उसमें आप 1,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब आप 7 से 8 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं और 300 रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब भी बात सेम है। उल्टा वो अब ज्यादा बेनिफिट है आपको। सेम एग्जांपल आपको फ्यूचर्स में करके दिखाता हूं। जैसे कि अगर हम फ्यूचर का कोई ट्रेड लेते हैं, अगर लेट से हम बैंक निफ्टी का मैं एक फ्यूचर है जिसको मैं शॉर्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसको सिर्फ नेकेड शॉर्ट बोला जाता है इसको, कि मैं साथ में कुछ और ट्रेड नहीं ले रहा हूं, दैट इज कॉल्ड नेकेड शॉर्ट। तो इसमें मुझे 1,64,000 रुपीज लगते हैं एक लॉट को ट्रेड करने के लिए। अगर मैं अब इसमें थोड़ा सा अपनी पोजीशन को हेज कर दूं, ये ट्रेड तो मेरा रहेगा, मैं साथ में क्या करता हूं, मैंने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, तो मैं मान के चल रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मार्केट से कि मार्केट गिरे, बट मैं थोड़ा सा अपने आप को हेज कर लेता हूं। मैं एक कॉल जो कि 32,500 या 33,000 की भी है, तो 32,000 पहले 500 की देख लेते हैं, अगर मैं इसको बाय कर लूं तो इससे होगा क्या, मैं सेफ हो गया। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट भी गई, अब सेबी को, ब्रोकर को पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड नहीं है। जैसे ही मार्केट 32,500 से ऊपर जाना स्टार्ट होगी, तो मेरा लॉस अब लिमिटेड हो गया है। तो मेरा लॉस लिमिटेड हो गया है, उसी की वजह से मेरे मार्जिन भी अब कम लग रहे हैं। अभी आप देखिए इस चीज को क्या होगा, जैसे मैंने 32,500 की कॉल को बाय भी करा अपने साथ, तो 1,64,000 का जो ट्रेड था वो सिर्फ अब 40,000 रुपीज में मैं ट्रेड कर सकता हूं। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब वही ट्रेड में 40,000 रुपीज में कर सकता हूं। ऑलमोस्ट 4 लॉट में उतने में ट्रेड कर सकता हूं जितने में पहले मैं 1,64,000 में एक लॉट ट्रेड कर रहा था, अब मैं 4 लॉट्स में ट्रेड कर सकता हूं। सो दिस इज वन वे। अगर मैं 32,500 की भी नहीं, दूर की भी और थोड़ा सा दूर, और मैं ये नहीं कह रहा आपको पास की कॉल या पास की पुट को आपको हेज करना है, दूर की करिए, बहुत दूर की करिए, जो 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए, 50 रुपए, 40-30 रुपए में चल रही हैं, उनसे हेज करिए। बहुत पास की नहीं करना आपको, क्योंकि पास के करेंगे तो फिर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो जाएगा। बहुत दूर की आपको करना है। जैसे मैंने अभी देखा 500 पॉइंट्स दूर की करी, अभी मैं ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट दूर की कॉल को बाय करके देखते हैं। इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं, राइट। तो अभी भी 1,64,000 रुपीज का लग रहा है, अब मैं 1,000 पॉइंट दूर की कॉल को बाय कर रहा हूं। सी 52,000, 1,000 पॉइंट, और 1,000 पॉइंट की जो कॉल है वो आई बिलीव, मैंने अभी देखा नहीं है, ज्यादा नहीं 20 या 30 रुपए पे चल रही होगी अभी। तो मैंने बहुत दूर की कॉल जो सिर्फ 20-30 रुपए पे चल रही है उसको अपने साथ ऐड कर लिया, और उसको ऐड करने का मेरे को बेनिफिट सिर्फ ये मिला कि जहां मेरा एक लॉट पहले ट्रेड हो रहा था 1,64,000 रुपीज में, अभी वही 50,000 40,000 रुपीज में मैं एक लॉट ट्रेड कर सकता हूं। तो दिस इज वन वे एंड आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन अभी भी, क्योंकि इसमें होता क्या है, इसमें आप भी सेबी को, ब्रोकर आपसे कंफर्म्ड हो रहा है कि आपने अपना लॉस लिमिटेड कर लिया है। अब मार्केट 32,500 या 33,000 से ऊपर जाएगी तो आपको लॉस ज्यादा नहीं होगा, वहीं तक का आपका लॉस। पहले क्या था, आपने एक फ्यूचर को शॉर्ट करा और आप बैठे हुए हैं, आप अगर मार्केट कल 1,000 पॉइंट ऊपर गैप अप खुल जाती है या कुछ भी कोई पॉजिटिव न्यूज आती है और मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाती है, तो आपका लॉस पोटेंशियल अनलिमिटेड था। आप 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने भी लॉस में जा सकते हैं। अनलिमिटेड लॉस में आप बैठे हुए थे, इसीलिए आपको मार्जिन भी ज्यादा चाहिए था। अब आप अनलिमिटेड लॉस में नहीं है, आपने बहुत दूर की कॉल को एक बाय कर लिया अपने साथ, सो दैट आपका लॉस कम हो गया। तो अब ब्रोकर को भी पता चल गया, सेबी को भी पता चल गया कि अब आप अनलिमिटेड लॉस में नहीं है, उस वजह से आपके मार्जिन भी कम हो गए। तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वे विच इज गोइंग फॉरवर्ड विल वर्क। आई एम यूजिंग इट एज ऑफ नाउ। मैं इंट्राडे में भी यूज करता हूं इस चीज को। आज भी मैंने जो ट्रेड्स लिए थे उसमें यही मैंने एक थ्योरी लगाई थी, कुछ पुट्स को मैंने शॉर्ट किया था और बहुत ही दूर की एक पुट्स को मैंने बाय भी कर लिया था, जस्ट उसमें मेरे लॉट्स मेरे को ज्यादा मिल गए ट्रेड्स करने के लिए, और उसी का रीजन है थोड़ा सा आपने प्रॉफिट्स भी जो देखा
दैट इज वन वे। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू दीज वीडियोस, और मेरा यही मोटिव रहता है कि कुछ ना कुछ एक छोटी बहुत इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देता रहूं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक कर देना, सो दैट मेरे को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा गाइस। एंड आई होप इट इज हेल्पिंग यू। एज ऑफ नाउ आई थिंक 12:30 बज चुके हैं रात के, सुबह से मैं वीडियो बना रहा था, और यही होता है थोड़ा थोड़ा बस वीडियो करके। आई होप इट इज लाइकिंग यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है कमेंट्स में बताना, और किस तरीके के वीडियो आप चाह रहे हो, क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, क्या आपको लगता है वर्क करेगी, कुछ भी आपके फीडबैक्स हैं कमेंट्स में दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।